जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ एक्स रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 year which gives 5% interest in first year and 6% interest in second year. The amount received after 2 year is rupees 24486. What is the value of x? यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने इंटरेस्ट पे दिया, ब्याज पे दिया, और पहले साल जो उसे इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो 5% मिला और दूसरे साल 6% मिला, और साल के अंत में जो उसका अमाउंट हो गया वो 24,486 रुपये हो गया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। तो चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। माना कि उसके पास में प्रिंसिपल अमाउंट जो था स्टार्टिंग में 100 रुपये था। अब 100 रुपये था तो वो 100 रुपये क्या चढ़ा रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलाएगा तो 5%। तो 5% को खोलूंगा तो 5 बाय में 100 यानी कि 5 दूनी 10 यानी 21 बाय में 20 करूंगा तो ये मेरे पास में एक साल के बाद का अमाउंट आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसको सोल्व करूंगा तो ये 2 तिया और ये नीचे आ जाएगा 50, तो 53 बाय में 50 मेरे पास ये आ जाएगा। 53 बाय में 50 मेरे पास में ये आ जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा इससे ये गया आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 53 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 यानी कि 1 1 1 और 3, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद में वो 1 1 1 3 इजकल टू में कितने के बराबर दे रखा है, 2 4 2 4 4 8 और 6। यहाँ एक जीरो बचा था 10 का, मैंने उसको वहां लगा लिया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा और देखिए डिवाइड करते हुए मुझे पता लग रहा है कि ये तो पहली बात मेरा 2 पर ही चल जाएगा, तो ये 2 2 2 और 2, सॉरी 2 3 6, ये 6 पे जाएगा। तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। फिर यहाँ से उतारा मैंने 6, तो ये 2 पे गया था, फिर ये 2 पर ही जाएगा, तो 2 2 2 और 2 3 6 ये कट जाएगा, यानी कि कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 2 2 0 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसे 100 से, तो 2 2 आपका 2 2 2 2 0 0 0 यानी कि 22,000। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने माना प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास ये था P, तो पहले ईयर का इंटरेस्ट दे रखा था उसने 5%, तो 5% यानी कि मैं लिख सकता हूँ 105 बाय में 100 इनटू में। अब ये पहले ईयर का अमाउंट आ गया एट द एंड, पहले ईयर के एंड का अमाउंट आ गया। अब उसे दूसरे ईयर की चलना है, दूसरे ईयर में 6% दे रहा है, तो मैं इसका 106 बाय में 100 निकालूंगा तो ये अमाउंट बराबर होगा मेरे पास में 24486। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये मेरे पास में 24486 इनटू में, तो ये मेरे पास सेम आ जाएगा, ये कितना आएगा 21 और ये मेरे पास 20 होगा, ये मेरे पास 53 और ये 50 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा आपका, 50 देगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका, ये 5 दूनी 10 यानी कि 1000 अपोन में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 53 और 21 को ये 1 1 1 और 3 आएगा, 3 आएगा 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास में आपकी 22000, क्योंकि ये तो अगर आप इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो यही वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी होगा वो करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।